हेलो व्यूवर्स, वेलकम अगेन माय चैनल डिवाइन सीक्रेट। न्यू सब्सक्राइबर्स को मेरे दिल से एक बार फिर वेलकम, और मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स के ढेर सारे प्यार के लिए थैंक यू सो मच। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। मेल फीमेल जो भी हूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जेंडर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो मेल, मेल हैं तो फीमेल, क्योंकि टैरो एनर्जी की बात करता है। ओके व्यूवर्स, एंड कीप इन ओपन माइंड। जितनी आपसे रीडिंग रेजोनेट हो उतना ही आपने लेना है, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और इसके बेसिस पे आपने कोई भी डिसीजन नहीं बनाना। उसके लिए आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। ओके, 3 बार उनका नाम लीजिए और मन में लीजिए बेशक, और उनको विजुलाइज कीजिए, लेकिन पॉजिटिव वे में। और कीप इन ओपन माइंड, ये जनरल रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव है, तो सब कुछ अपने ऊपर ज़बरदस्ती इम्पोज मत कीजिएगा। हो सकता है किसी और की एनर्जी हो, किसी और की कहानी हो। ओके, और इसके बेसिस पे आपने कोई डिसीजन नहीं लेना। ओके, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त। ओम नमः शिवाय। एक कार्ड आ चुका है, यूनिवर्स ने खुद ही दे दिया है, तो ये मैं ज़रूर लूँगी। ये अपने आप पॉपअप हुआ, एस ऑफ कप्स। ओके, हमें बताएं डिवाइन, व्यूवर्स के पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टावर, ओके, मैजिशियन एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सूट्स। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं मेरे। द वर्ल्ड, ओके, बॉटम में है द हेरोफेंट। ओके, लेट्स सी बॉटम की एनर्जी थोड़ी और आपको भी दिखाऊंगी और खुद भी चेक करूंगी। द हैंग्ड मैन, ओके, एस ऑफ वैंस, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। ओके, 10 ऑफ वैंस भी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है इस प्रेजेंट टाइम में। यूनिवर्स ने बता दिया है, अब हम बताते हैं। उसके पहले कुछ स्पेसिफिक नंबर बता देती हूँ आपको, क्या क्या यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर्स निकल के आए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी सी हाउ इट्स रेजोनेट टू यू। नंबर 3, नंबर 1, नंबर 7 एंड नंबर 5। ओके, 21 भी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके पार्टनर की एज हो या आपकी एज हो 21 की, या किसी भी आपका बर्थडे हो या उनका बर्थडे हो 21 को। ओके, तो ये यहाँ पे निकल के आया है। आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त। इस वक्त ये इंसान इमोशनल हो रहे हैं। पहली बात, टावर मूवमेंट चल रहा है आप दोनों के बीच में। कुछ लोगों के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन है और कुछ लोगों के लिए लेस टू कांटेक्ट है, मतलब कम बात होती है। ओके, मैं यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स को ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी कि ये यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स कभी कभी थर्ड पार्टी को भी शो करता है। ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी कोई वुमन ही हो, फैमिली हो सकती है, कोई आप दोनों के बीच में जिसका टावर मोमेंट आया है, कास्ट कल्चर हो सकता है, और एजुकेशन डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, उसको भी हम थर्ड पार्टी टैरो में मानते हैं। हमें बताएं डिवाइन, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। प्लीज़ बताएं 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है। ओम नमः शिवाय। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। एस ऑफ वैंस, ओके, कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है। रीज़न मैं बताती हूँ आपको। दो एसेस आए हैं, यू आर सो लकी। एस ऑफ वैंस और एस ऑफ कप्स। ओके, तो इसको यहाँ रख देते हैं, हमें डिवाइन ने जवाब दे दिया है। ओके, तो यहाँ पे इस वक्त जो इनके माइंड में चल रहा है, इनके माइंड में चल रहा है आपसे रीयूनियन। आपके इमोशंस भरे कप के बदले आपको एस ऑफ वैंस की न्यू बिगनिंग देना। ये इंसान एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपसे विद द एस ऑफ वैंस। और ये जो 3 ऑफ पेंटिकल्स है, इस वक्त ये ज़रूर इंसान किसी से आपके बारे में बात कर रहे हैं या फिर इनके माइंड में चल रहा है, क्योंकि हम माइंड की रीडिंग कर रहे हैं, तो इनके माइंड में चल रहा है कि ये किसी से इस बारे में डिस्कस करें अपनी प्रॉब्लम को, जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से यहाँ पे टावर शो हुआ है, टावर मोमेंट आया है। बुरी तरीके से ये रिश्ता टूट फूट का शिकार हुआ है, पूरा बेस से टूटा है। आप देखिए, ये जो टावर है ये नीचे से ज़्यादा टूटा है और ऊपर की तरफ खड़ा है, लेकिन नीचे की बेस हिल गई है।
तो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ब्रेकअप सिचुएशन आई है आप लोगों के बीच में। तो यहाँ पे ये चाहते हैं, इनके माइंड में चल रहा है या तो कि ये किसी पर्सन से किसी की हेल्प लें। आपका फैमिली फ्रेंड हो सकता है, आपका फ्रेंड्स का कोई ग्रुप हो सकता है, आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी, जिससे ये बात करने के बारे में सोच रहे हैं। इनके माइंड में ये चल रहा है कि किस तरह आपको अप्रोच किया जाए। तो उसके बाद आया है द मजिशियन का कार्ड। द मजिशियन हमें ये शो करता है कि इनके माइंड में इस वक्त ये अपने माइंड से क्या कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपना रहे हैं। हो सकता है इन्हें मैनिफेस्टेशन के बारे में ना भी पता हो, तो ये मतलब अननोन तरीके से आप जब किसी को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा पूरे दिन उसके ख्यालों में डूबे रहते हैं, तो वो चीज़ अपने आप मैनिफेस्ट होने लगती है। तो हो सकता है कि ये बार बार आपको याद कर रहे हों, भगवान से प्रे कर रहे हों कि ये कुछ चमत्कार कर दो, वो बात कर ले। वो मैं क्यों कह रही हूँ कि वो बात कर ले, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। पेज ऑफ सोर्ड्स हमें इंटरनेट स्टॉकिंग को दिखाता है। ये इंसान आपका इंटरनेट स्टॉक कर रहे हैं, आपका हो सकता है स्टेटस देख रहे हो, आपका प्रोफाइल देख रहे हो सकता है आपने इन्हें ब्लॉक किया हो। तो लेकिन ये इंसान आपको कहीं ना कहीं से स्पाई कर रहे हैं विद द पेज ऑफ सोर्स। या तो आप इनको ऑनलाइन दिख नहीं रहे या फिर आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया है। तो ये मजिशियन बने हुए हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो अब द वर्ल्ड के साथ द वर्ल्ड ये भी शो कर रहा है कि आप दोनों के बीच में एक साइकिल क्लोज हो चुका है। एक जो सर्कल था ये क्लोज हो चुका है, लेकिन इनके माइंड में चल रहा है, ये चाहते हैं कि क्योंकि मजिशियन के नीचे द वर्ल्ड आया है, तो ये इंसान एक न्यू साइकिल बिगिन करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं 7 ऑफ कप्स को ज़रूर फिर से क्लैरिफाई करूँगी। सॉरी, फिर से बोल रही हूँ, पहले 3 ऑफ पेंटिकल्स को किया था। हमें बताएं डिवाइन 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। 7 ऑफ कप्स हमें टैरो में बहुत सारी दूसरी चीज़ों के पीछे भागने को भी दिखाता है, मटेरियल चीज़ों को भागने के पीछे भी दिखाता है, और कई बार बहुत सारे ऑप्शंस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो क्या रीज़न है यहाँ पे डिवाइन 7 ऑफ कप्स का, हम वो जानेंगे। डिवाइन हमें बताएं व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है, उस पर्सन के माइंड की रीडिंग हम कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स यहाँ किस रीज़न से आया है उनके माइंड की रीडिंग में, हमें बता दें प्लीज़, क्लैरिफाई कर दें 7 ऑफ कप्स क्यों है प्लीज़। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफिकेशन दीजिए। ओम नमः शिवाय। द एम्परर, ओके, तो ये इंसान में भी पास्ट में बहुत ही मटेरियलिस्टिक रहे हैं, बहुत ही ईगोइस्टिक रहे हैं। एम्परर के नीचे ही 6 ऑफ वैंस की भी एनर्जी है, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये इंसान मेल फीमेल जो भी हैं किसी बड़ी पावर पोजीशन पे हो सकते हैं, या फिर हो सकता है सोशल मीडिया से इनका कोई ताल्लुक़ है। ऐसा अगर नहीं भी हो तो ये जिस माशरे में हैं, जहाँ पे भी ये काम करते हैं, वहाँ पे इनकी एक लेगेसी है, इनका एक नाम है, इनके आसपास के लोग इनको बहुत जानते हैं, मानते हैं। इन्होंने एक रिस्पेक्ट, एक ओहदा वहाँ पे अपना क्रिएट किया हुआ है। पब्लिक नोन फिगर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के पर्सन, यहाँ पे मेल फीमेल जो भी हैं, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। तो ये इंसान पास्ट में 7 ऑफ कप्स के साथ अपनी विशेस पे ज़्यादा ध्यान दिया, अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। मतलब घर लेना है, गाड़ी लेनी है, इस टाइप की लग्जीरियस चीज़ों का इनको शौक भी हो सकता है। तो और अपने आप को बनाना, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना, और ये थोड़े ईगोस्टिक भी हैं। जिस भी इंसान से आप डील कर रहे हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, ये ईगोस्टिक भी हैं। इन्होंने ईगो से डील किया है इस कनेक्शन को। द एम्परर की एनर्जी बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक होती है, झुकती नहीं है, झुकना पसंद नहीं करती है। इसी वजह से अभी भी ये किसी तीसरे इंसान का माइंड में सोच रहे हैं सहारा लेने के लिए। विद द मजिशियन कार्ड ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बेशक अननोन तरीके से कर रहे हों, इन्हें ना पता हो कि ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपना रहे हैं। बेशक आपको उतना ज़्यादा अपने माइंड में सोच रहे हो कि आप मैनिफेस्ट हो जाए, तो ये झुकना नहीं चाहते। इनके माइंड में ये चल रहा है कि वो कहावत है ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो इस एम्परर का कुछ ऐसा माइंड चल रहा है कि आपसे रीयूनियन भी हो जाए और इनको झुकना भी ना पड़े। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, फिर से न्यू साइकिल बिगिन भी हो जाए, इनके माइंड में ये चल रहा है। आप खुद ही नाइट ऑफ सोर्ड्स से आप खुद ही भागे भागे इनकी तरफ वापस आ जाएं, ये चीज़ इनके माइंड में चल रही है।
समझे। आप अपना इमोशनल, जैसे आप पहले इमोशनल होते थे, अपना प्यार ऑफर करते थे, इमोशंस दिखाते थे, वैसे ही आप फिर से इनकी तरफ खुद ही दौड़ के नाइट ऑफ सोर्ड्स की तरह आ जाएं। और ये जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है यहाँ पे उनकी लाइफ में इन एंड आउट भी करते हों, मतलब आए मिले, थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया, उसके बाद फिर गायब हो गए, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स तेज़ी से आने को भी दिखाता है और उसी तेज़ी से वापस जाने को भी शो करता है। तो हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे इन एंड आउट भी करते रहे हैं उनकी लाइफ में, कि मिले, थोड़ा टाइम दिया, फिर एम्परर हैं भाई और काम बहुत है, मटेरियलिस्टिक बहुत हैं, तो फिर गायब हो गए, फिर अपने काम में बिजी हो गए। तो ऐसा भी कुछ लोगों के पार्टनर की यहाँ पे पर्सनैलिटी निकल के आई है। तो अब इनके माइंड में क्या चल रहा है, मैंने आपको बताया। इनके माइंड में चल रहा है कि ये किसी थर्ड पार्टी का, मतलब किसी फ्रेंड का, आप म्यूचुअल फ्रेंड का, या जो भी दोनों को जानता हो, ऐसे किसी इंसान का सहारा लें आपकी तरफ आने के लिए, ताकि ये इनको झुकना न पड़े। ये इनके माइंड में चल रहा है, और फिर से आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग हो जाए विद द एस ऑफ वैंस, ये इनके माइंड में चल रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ हो सकता है आपको इनके किसी फ्रेंड का कॉल वॉल आ जाए, हो सकता है आपको मिलने के लिए किसी फ्रेंड के थ्रू कॉल करवाएं, या फिर आपको एक छोटा सा, मतलब एम्परर हैं, कोई बड़ी हरकत ये नहीं करेंगे या करेंगी, जो भी हैं ये आपको हो सकता है कि आपको हाय हेलो भेज दें, या कुछ भी इमोजी भेज दें, समथिंग लाइक दैट, कि एक जेस्चर शो करें, कुछ बड़ा नहीं शो करेंगे, या फिर किसी के थ्रू आपको ऑनलाइन कॉल मैसेज टेक्स्ट करवा सकते हैं अपने बिहाफ पे। द हेरोफेंट की एनर्जी है। हेरोफेंट की कार्ड हमें मैरिज को दिखाता है। ये कार्ड बॉटम में आया है, तो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन ईगोस्टिक बहुत है। फ्यूचर में भी अगर ये रिश्ता बनेगा तो ये आपको कंट्रोलिंग इंसान होंगे, मतलब द एम्परर एक कंट्रोलिंग फिगर होती है जो हर चीज़ को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहता है, अपने हिसाब से चलाना चाहता है। तो आपकी मैरिज भी होगी तो ये आपको दबा के रखेंगे। मेल फीमेल जो भी हैं ये चाहेंगे कि इस रिश्ते पे इनका कंट्रोल चले, अभी भी ये यही चाहते हैं कि इस रिश्ते पर इनका कंट्रोल चले, समझ रहे हैं आप। तो ये बनाना तो चाहते हैं, इस टावर मूवमेंट से निकलना भी चाहते हैं, लेकिन किसी की हेल्प लेंगे, ये इनके माइंड की स्ट्रेटजी चल रही है। आपको फिर से एस ऑफ वैंस के साथ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग के साथ ये रिश्ते में पैशन लाना चाहते हैं ये, और ये चाहते हैं कि आप अप्रोच कर लें, और या फिर किसी थर्ड इंसान का मैं सहारा ले लूँ, मुझे ना झुकना पड़े, ये इनके माइंड में चल रहा है। ओके, तो लेट्स सी, ये है इनके माइंड की रीडिंग। शादी डेफिनेटली करना चाहते हैं द हेरोफेंट के साथ ये यहाँ पे। लेट्स सी द मोर। मैं यहाँ पे पहले आपको बता देती हूँ कौन कौन सी राशियाँ हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं और आगे क्या निकल के आता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग है, और लेक्सी एरीज भी स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी टॉरस भी है, स्कॉर्पियो है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यस, इतने साइन निकल के आए हैं। द वर्ल्ड जब आ जाता है या फिर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ जाता है तो हम सारे ही साइंस को कंसीडर कर लेते हैं। ओके, तो ये ऑल साइंस रीडिंग है क्योंकि द वर्ल्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। लेट्स सी मोर। हमें डिवाइन और बताएं इस इंसान के माइंड में और क्या चल रहा है, प्लीज़ हमें गाइड करें। व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनके माइंड में और क्या चल रहा है, थोड़ा और बता दें हमें। व्यूवर की जो पार्टनर हैं उनके माइंड में क्या चल रहा है। ओम नमः शिवाय। लेट्स सी, थोड़ा सा और देखना चाहती हूँ। हरमिट, ओ 3 ऑफ सोर्ड्स, ये कहानी तो अब निकल के आई है। 2 ऑफ वैंस, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। ओके, और बॉटम में आ गई है फिर से जजमेंट की एनर्जी। ओके, देखिए यहाँ भी बॉटम में कम्युनिकेशन का कार्ड आ चुका है, द एम्प्रेस एंड 8 ऑफ वैंस। बात ज़रूर करना चाहते हैं इंसान आपसे, बिल्कुल बात करना चाहते हैं, इनके माइंड में है आपसे बात करना, क्योंकि ये आपको द वन की तरह देखते हैं, द एम्प्रेस की तरह देखते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मदर इशू भी हो सकता है। एम्प्रेस हमें मदर को भी शो करती है, हो सकता है कि इनकी मदर इस रिश्ते के लिए न मान रही हूँ, कुछ लोगों के लिए ये रीज़न भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए अब यहाँ पे थर्ड पार्टी निकल के आई है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, द हर्मिट की एनर्जी है, और द हर्मिट
आपने खामोशी बना ली है, क्योंकि ऊपर द हर्मिट है और नीचे क्वीन ऑफ कप्स है। इट मीन्स आपने पूरी तरीके से खामोशी बना ली है इस रिश्ते में। आप इनसे बात नहीं कर रहे, आपने अपना प्यार का कप इन्हें ऑफर करना बंद कर दिया है, क्योंकि इन्होंने कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे मैं सबके लिए नहीं कह रही, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई रिलेशनशिप है। मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिए। इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, ये बात आपको पता चल गई और आपने बिल्कुल ही यहाँ से कट ऑफ कर लिया खुद को। आप द हर्मिट में चले गए, आपने खामोशी इख्तियार कर ली यहाँ पे, और आप उसके बाद प्रैक्टिकल आपने डिसीजन लेने का सोचा। आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ चुके हैं, जो भी मेरे द व्यूअर्स हैं। ठीक है, अगर आपको चाहिए इस रिश्ते में तो पूरी तरह विक्ट्री चाहिए, एक सॉलिड कमिटमेंट चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इनका इंतज़ार नहीं कर रहे, आप इनको शो नहीं कर रहे, लेकिन 2 ऑफ वैंस के साथ अब भी मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो अभी भी अपने पार्टनर का 2 ऑफ वैंस के साथ वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है इन्होंने शहर वहर बदली किया है, ये किसी और शहर में गए हैं, इनकी कोई ट्रांसफ़र हुई है, या किसी कंट्री में ये किसी विजिट के लिए गए हुए हैं, किसी ऑफिस के काम के लिए गए हुए हैं, ये सारा सिनेरियो भी हो सकता है। डिस्टेंस यहाँ पे 2 ऑफ वैंस के साथ मुझे डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए अब आप प्रैक्टिकल हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला। सबके लिए ये नहीं हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये हो, लेकिन जो निकल के आया है वो तो मुझे बताना पड़ेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे द जजमेंट आ चुका है, डिवाइन इंटरवेंशन होगी इस रिश्ते में। अगर आपके पार्टनर नहीं बदले, अगर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, तो यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होगा। जजमेंट के साथ डिवाइन आपके फेवर में जजमेंट करेंगे। ये इंसान खुद ब खुद आपसे कम्युनिकेट करेंगे विद द 8 ऑफ वैंस, क्योंकि ये पैशनेट बहुत है आपके लिए। पैशनेट क्यों है? क्योंकि आप द एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, और एस ऑफ वैंस भी हमें पैशन को दर्शाता है, और 8 ऑफ वैंस भी कहीं ना कहीं हमें पैशन को दर्शाता है। ये अट्रैक्टेड बहुत है आपकी पर्सनैलिटी से, तो ये आपको जाने तो नहीं देंगे, फॉर श्योर इनके माइंड में ये है। लेकिन अगर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है तो भी वहाँ से इनको धोखा ज़रूर मिलेगा, और कुछ लोगों को मिल भी चुका है। जैसे इन्होंने आपको धोखा दिया, वैसा ही कुछ यूनिवर्स इनके साथ भी करेंगे, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उसके बाद ये इंसान खुद आपसे कम्युनिकेट करेंगे विद द 8 ऑफ वैंस। तो इन्होंने किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको लेफ्ट आउट फील कराया, आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ दिया विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हो सकता है ये रिश्ता कुछ लोगों के लिए जो नए नए लवर बने थे 6 महीने पुराना हो, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 4 से 6 साल पुराना रिश्ता यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। एक लंबा टाइम गुजर चुका है इस रिश्ते में, आप अकेले इस रिश्ते का बोझ उठा उठा के थक चुके हैं। सारा बोझ आपने उठाया और ये इंसान अपना मज़ा करते रहे, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, एकदम बचकानी हरकतें करते रहे, एम्परर होते हुए भी आपके साथ, और आपको हमेशा स्टक करके रखा इन्होंने, आपको उतना दिया नहीं। आप इस रिश्ते में एक फैमिली चाहते थे, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक कंप्लीटमेंट चाहते थे, लेकिन इन्होंने आपको पेज की एनर्जी में डील किया, आपको उतना नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते थे, जिसकी वजह से आप क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं। तो ये इनके माइंड में चल रहा है। इस वक्त टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन होगा। अगर ये तो कोशिश तो कर रहे हैं, किसी थर्ड इंसान का सहारा ये ज़रूर लेंगे, लेकिन अब आपके ऊपर है कि आपको इन पर ट्रस्ट करना है या नहीं करना है, क्योंकि पास्ट में आप 3 ऑफ सोर्स का धोखा इस इंसान से खा चुके हैं एक बार। तो इस टोटली अपॉन यू कि ये इंसान के माइंड में तो है आपकी तरफ आना, न्यू बिगनिंग करना, लेकिन आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं। आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में हैं, आप इस वक्त पूरे प्रैक्टिकल हुए हैं, आप इमोशंस में डील नहीं कर रहे। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। एक बार धोखा खाने के बाद भी इंसान न संभले तो फिर तो उसका रब ही मालिक है। तो संभलना बहुत ज़रूरी है। तो अपने माइंड से ही काम लीजिए। अपने इमोशंस को जिस तरह आपने कट किया है वो बहुत ज़रूरी था इस इंसान के लिए, क्योंकि अभी भी इनका ईगो नहीं टूटा है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड नहीं है। अगर किंग ऑफ कप्स आता तो मैं कह सकती थी कि इंसान आपसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं, लेकिन नहीं, अभी भी इनके माइंड में इन्होंने अपनी ईगो को प्रायोरिटी दी हुई है, अपने ईगो को पकड़ के रखा हुआ है इस इंसान ने। तो थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। आप देखें ये इंसान क्या करते हैं। वैसे तो ये आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे, क्योंकि 8 ऑफ वैंस भी निकल के आया है और 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये भी निकल के आया है, और पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ कम्युनिकेशन ज़रूर आएगी आपकी तरफ। पेज ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ वैंस कम्युनिकेशन ज़रूर आएगी इनकी तरफ से, लेकिन आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है और सोच समझ के ही फैसला लेना है। वैसे भी आप बहुत समझदार हैं, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप
पहले से ही प्रैक्टिकल हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और डिवाइन आपके साथ है, द जजमेंट के साथ यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको विद द जजमेंट कार्ड। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस इंसान के माइंड में जो भी चल रहा है वो मैंने बता दिया, और आपको भी जो भी करना है आगे सोच समझ के करना है। जिस तरह ये अपने माइंड से चल रहे हैं, आपको भी इस इंसान के साथ माइंड से ही चलना होगा। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग कि आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। ओके, और मैं आपको कहने वाली थी कि मैं डिस्क्रिप्शन में एक और मेरा लिंक डालूंगी, मेरे चैनल का लिंक डालूंगी। वो मेरा पुराना चैनल है और वो मोनेटाइज हुआ है, और ये सारे वीडियोस भी वहाँ पे मैं शिफ्ट करूँगी। मेरे सारे वीडियोस टाइमलेस होते हैं। आपके जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगा उसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई डिवाइन का ऐसा ज़रूर बात होगी जो आपको जानने की नीड होगी। तो उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत जल्दी मैं उसका लिंक डालने वाली हूँ। ओके, आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।